हो गए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए आज हम लोग सीखते हैं। देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था वर्गमूल के बारे में। आज हम लोग सीखते हैं क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट यानी कि घनमूल। अब इसमें आपको कुछ फॉर्मेट है, कुछ फॉर्मेट आपको याद रखने पड़ेंगे और उससे आप घनमूल बना सकते हैं। देखिएगा, अगर आपको बनाने का तरीका आता है तो ठीक है, अगर तरीका नहीं आता है ना मेरे भाई, तो आप या तो याद करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई तरीका नहीं कि आपसे आ जाए और आपको छोड़ना पड़ सकता है क्वेश्चन। अब ध्यान से सीखते हैं, छोड़ने वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए और आपको से बनेगा। देखिए कैसे, कुछ फॉर्मेट है, याद रखना है कि अगर किसी घन संख्या, जैसे ये घन संख्या है, एक क्यूब नंबर है, तो अगर किसी घन संख्या का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट यानी इकाई अंक, अगर किसी घन संख्या का इकाई अंक पे ध्यान देना है, तो अगर किसी घन संख्या का इकाई अंक 2 दिख गया तो याद रखिएगा उसके लिए आंसर का इकाई अंक 8 बनेगा। अगर किसी घन संख्या का अंतिम अंक 8 दिखा तो उसके लिए इकाई स्थान पे 2 जाएगा। और यदि, यानी ध्यान से रखना है, 2 के लिए 8, 8 के लिए 2 जाएगा। अगर किसी घन संख्या के लास्ट में 3 हो तो उसके लिए इकाई स्थान पे 7 जाएगा और यदि 7 हो तो उसके लिए 3 जाएगा। देखिएगा, 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, याद रहेगा। बाद बाकी 1, 2, 1, 4, 5, 6 और 9 सेम इकाई स्थान पर यही चला जाएगा। सेम इकाई स्थान पर यही जाएगा, ये ध्यान रहना चाहिए। फिर से एक बार और देखते हैं। 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, बाद बाकी 1, 4, 5, 6 और 9 सेम इकाई स्थान पर यही जाएगा, इसमें नहीं देखना है, सोचना है। अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ये घनमूल बताना है, इसका क्यूब रूट क्या होगा। अब देखिएगा, एक आपको आदत बना लेनी है। आप करेंगे क्या, आप पीछे से इकाई की तरफ से आप 3 अंक को राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद आप देखें इकाई स्थान पर क्या है, इस राउंड में इकाई स्थान पर क्या है, तो आपने गौर से देखा तो 7 है। अगर 7 है तो हमने सीखा 7 के लिए फॉर्मेट क्या है, 3 है, तो हमारा 7 के लिए इकाई स्थान पे 3 जाएगा। अब आप देखें राउंड से बाहर क्या है, तो राउंड से बाहर है आपका 12। 12 को देखें, ये किन दो घन संख्या के बीच में आता है, तो आप गौर से देखें तो 12 जो है 2 का घन और 3 के घन के बीच में आता है। 2 का घन हो गया 8 और 3 का घन हो गया 27। 8 और 27 के बीच में है 12। अब इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा, छोटा नंबर कौन है, तो छोटा नंबर 2 है, तो छोटा नंबर हमेशा दहाई के स्थान पर जाएगा ही जाएगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, यानी ये 23 का होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्या सीखा, पीछे से 3 अंक राउंड करना है। राउंड में देखे इकाई स्थान पर क्या है, तो इकाई स्थान पे है 2। 2 के लिए फॉर्मेट देखिए तो 2 के लिए होगा 8, यानी 2 के लिए रहेगा तो 2 के लिए क्या होगा 8, 2 के लिए इकाई स्थान पे जाएगा 8। अब देखिए राउंड से बाहर क्या है, राउंड से बाहर है 21। 21 किन दो घन संख्या के बीच में आता है, तो अगर गौर से देखें तो 21 जो है 2 और 3 के घन के बीच में आता है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 8 और 27 के बीच में आता है 21। मतलब ये हुआ इसमें से 2 छोटा नंबर है, जो छोटा नंबर 2 और 3 में छोटा नंबर कौन है, 2 है, तो 2 हमेशा दहाई के स्थान पर, छोटा हमेशा दहाई के स्थान पर जाएगा ही जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए मेरे भाई। ये देखिएगा, ये पीछे से 3 अंक राउंड करेंगे। राउंड में इकाई स्थान पर क्या है, 4 है। 4 के लिए फॉर्मेट, तो 4 दिख जाए तो वो सेम जाएगा, 1, 4, 5, 6, 9 में कोई बदलाव नहीं होगा, सेम जाएगा। 4 है, 4 सेम चला गया इकाई स्थान पे। अब राउंड से बाहर क्या है, राउंड से बाहर है 157। 157 देखिए किन दो घन संख्या के बीच में आता है। अगर आप गौर से देखें तो 5 का क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आता है 157।
5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, 5 और 6 के क्यूब के बीच में है 157, और इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा, छोटा नंबर कौन है 5, वो हमेशा दहाई के स्थान पर जाएगा ही जाएगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, यानी 54 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, पीछे से देखिएगा, ये 274 625 है, इसका घनमूल क्या होगा आप बताइए। देखिए पीछे से 3 अंक राउंड करेंगे, राउंड में इकाई स्थान पर क्या है तो 5 है, 5 सेम जाएगा इकाई स्थान पर, कोई दिक्कत नहीं। राउंड से बाहर क्या है तो 274, 274 किन दो घन संख्या के बीच में आता है तो 7 का क्यूब और 8 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 500, नहीं 7 8 नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जाएगा जी 6 और 7 के क्यूब के बीच में। 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, 6 और 7 के बीच में आएगा, और इसमें से छोटा वाला नंबर हमेशा दाई के स्थान पर जाएगा ही जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, ये 65 के लिए होगा। क्लियर हो गया। अब ये देखिए 17 28 का घनमूल क्या होगा, 68 59 का घनमूल क्या होगा, 68 921 का घनमूल क्या होगा। ये 3 गो आपके लिए होमवर्क है, आप बनाकर आंसर कमेंट में करें क्या होगा। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।